हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गया था, तो जिसके चलते साउंड हमारा आप तक नहीं पहुंचा था। तो हम ये फिर से आपको बता दे रहे हैं ये लेक्चर, ओके। और फर्दर हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दें, सो दैट कि ये टेक्निकल ये सब अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो हम लोग लाइट चैप्टर में देख रहे थे रे डायग्राम्स, ओके। रे डायग्राम्स आप लोगों को पता ही होगा बेसिकली, ओके। नहीं पता है तो ये जान लो कि दो रेज यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली, ओके। ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। और ये हाँ, जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो दूसरे साइड में क्या करती है, फोकस के थ्रू कट करके पार होती है। ऑप्टिकल सेंटर्स के थ्रू आने वाली जो रे है वो क्या करती है, वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है, ओके। हम लोग क्या करते हैं, इसका थिकनेस जो है ना, लेंस का थिकनेस इग्नोर करते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं, ओके। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दिस रे डज नॉट डेविएट, ओके, ठीक है। दिस इज इग्नोर्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ओके। नहीं तो फिर क्या होगा ना, अलग उसका ज्योमेट्री ही अलग आएगा फिर, और कॉम्प्लेक्स फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा रे डायग्राम बनाने के लिए, ओके। लेंस मेकर्स फार्मूला बोल के एक होता है, ओके। इसलिए तो हम लोग जब इसका जो ये बेसिकली ये जो थिकनेस ये कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेडियस दोनों साइड का इग्नोर कर रहे हैं। देखो जब भी हम ये कॉनकेव लेंस बनाएंगे ना, तो इस साइड में ये देखो ये एक रेडियस आएगा, ये वाला एक रेडियस आएगा, और इस साइड में ये वाला एक रेडियस आएगा, ठीक है। तो दिस रेडियस मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, ओके। दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अगर ज़ीरो कर देंगे, ये थिकनेस हम जो शेड किया उसको ज़ीरो कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों साइड में जो है ये सेम सेम आएगा, दोनों साइड में जो रेडियस है वो सेम सेम आएगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस, 2f1 और 2f2 सेम सेम आएगा, ठीक है। इस साइड से अगर पैरेलल रे आता है तो क्या होगा, इस साइड से यहाँ पे फोकस से क्रॉस करके जाएगा, ओके, सेम वे, ठीक है। तो आप लोग रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। रे डायग्राम बनाने का बहुत बहुत ईजी है, इन्फिनिटी से आता है। तो देखो, हाँ ये देखो, ये वाला इन्फिनिटी वाला है, इन्फिनिटी से रे आता है तो फोकस पे सारे रेज कन्वर्ज कर जाते हैं। तो फिर ये तुम्हारा हो गया इन्फिनिटी वाला पोजीशन का। ये बियॉन्ड सी वाला पोजीशन है, बियॉन्ड सी 2f1 जो है सेंटर है, 2f2 दूसरा सेंटर है, तो सेंटर के बियॉन्ड है। तो कहाँ इमेज बनता है, दोनों रे के इंटरसेक्शन से, एक्चुअली रियल रेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रियल रेस के इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और ये इन्वर्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज इज इन्वर्टेड बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज ऐसा बना है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह रहता तो इमेज इस तरह बनता, ठीक है। दिस इज कंप्लीट स्टेटमेंट इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये कहाँ बनता है, ये फोकस और सेंटर दूसरे तरफ के बीच में बनता है, ठीक है। इसका आप लोग प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। क्या प्रॉपर्टीज़ होगा यहाँ पे, देखो ये इसका ये है, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह का जब जो भी पोजीशन रहेगा आप लोग उसमें ये कर लेना। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो सेंटर का पोजीशन आ जाएगा आपके पास में। सेंटर का पोजीशन में जैसे यहाँ पाओगे तो सेंटर पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो दूसरे साइड भी सेंटर पे ही बनेगा, ठीक है। सेम रेज देखो, ये वाला और ये दो रेज हैं, ये वाले और ये वाले दोनों रेज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं इमेज बनाने के। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। हेड से दोनों रेज चले थे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा हेड का ही इमेज बनेगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट, इमेज विल ऑल्सो बी स्ट्रेट, ओके। सो वी नीड ओनली टू रेज टू मेक द डायग्राम। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम लोग रियल लाइफ में अगर सोचोगे तो दिस टिप एमिनेट्स मिलियंस ऑफ लाइट रेज, okay. Considering it as a light source, this tip emanates millions of light rays and millions of light rays get refracted through this lens, okay. इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम लोग को उनका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यही दो रेज का यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो इन दो रेज का नाम है कन्वेनियंट रेज, कन्वेनियंट रेज, ठीक है। द रेज विच आर यूज टू मेक रे डायग्राम्स आर कॉल्ड कन्वेनियंट रेज। दूसरा भी रे है, जैसे मान लो कि फोकस के थ्रू गया और यहाँ से उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहीं पे तुम कोई भी रे ले लो, ये कोई भी रे ले लो, गारंटीड ये यहीं से जाएगा 110%, ठीक है। तो ये एक नॉन कन्वेंशनल रे हमने लिया है, ये वाला नॉन कन्वेंशनल रे लिया है, लेकिन हमको पता क्या है, क्योंकि बिकॉज टू रेज आर इंटरसेक्टिंग हियर, ऑल अदर रेज विल बी इंटरसेक्टिंग देयर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाओ, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाओगे तो बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो आप लोग। फोकस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रहा था, ओके। और थोड़ा आगे बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट को तो आपका वर्चुअल इमेज आएगा एक, ठीक है, बिकॉज रेज आर डाइवर्जिंग। इसके पहले में जो इन्फिनिटी वाला केस था, इसमें क्या है, रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब कहाँ मीट कर रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग बोल देते हैं कि मोटा मोटी बहुत दूर जाकर मीट कर रहा होगा, इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा होगा, ऐसा हम लोग बोल देते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही आप लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आते हो, क्या होता है, द रेज विच आर गोइंग टू द अदर साइड ऑफ द लेंस आर डाइवर्जेंट, ओके, दे वोंट एक्चुअली मीट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे इस तरह से आंख लगा के, तो आप लोगों को एक वर्चुअल इमेज दिखेगा अंदर ही, मतलब लेंस के अंदर आप लोगों को एक इमेज दिखेगा, ठीक है, दैट इज वर्चुअल इमेज, ओके, एंड इट इज एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। कनकेव लेंस में उसी तरह से, कनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या करेगा, इन्फिनिटी से रेज तो हम लोग पता है कैसे आते हैं, पैरेलल आते हैं, पैरेलल आके और ये सारे डाइवर्ज कर जाएंगे, इस तरह से सारे रेज डाइवर्ज कर जाएंगे एक्चुअली में। तो आप लोग अगर इधर से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो रे है यहाँ से आ रहा था, लाइट रे यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ पे आएगा, विच इज एक्टिंग एज सेकेंडरी लाइट सोर्स, ओके। बेसिकली सेम चीज़ है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ऑब्जेक्ट को रखा है पैरेलल डाइवर्जिंग, हम लोग अगर इधर से देखेंगे तो हमको लगेगा कि इस फोकस से ये लाइट रे आ रहा है, ओके। तो इसलिए हम लोग पीछे एक्सटेंड करके इसको फोकस तक ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे गया, पीछे एक्सटेंड करके फोकस तक ले आते हैं। ये वाला रे भी इस तरह करके किया, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, इस रे का तो कोई भी डाइवर्जिंग नहीं है, तो यहाँ पे हमको इमेज कैसे दिखता है, अगर इस तरह इस साइड से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिखेगा, ओके। तो कैसे दिख रहा है, तो ज़रूर वर्चुअल रेज मीट हुए होंगे, तो यहाँ पे देखो वर्चुअल इमेज बना तो वर्चुअल रेज को ही मीट होना पड़ेगा। ये वाला देखो वर्चुअल रे हो गया एक, ये रियल था, ये रियल था, लेकिन ये जो एक्सटेंड कर पीछे तरफ ये वर्चुअल है, ठीक है। ये रियल रे पार हो गया, ठीक है। तो वर्चुअल रे ऐसे करके पीछे तरफ ले आओ और यहाँ पे मीट करवाओ, ठीक है। दोनों मीट हो जाएगा तो हो गया तुम्हारा, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा छोटा सा, ओके। यू कैन राइट द प्रॉपर्टीज़। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का होता है तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, उसके बियॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा, ओके। मतलब कॉनकेव लेंस में अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिटवीन एफ एंड ओ ही इमेज बनता है, और इन्फिनिटी पे भी एफ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि द इमेज पोजीशन इज दिस मच ओनली, नॉट मोर देन दिस, वेर एवर यू कीप द ऑब्जेक्ट इमेज विल नॉट क्रॉस दिस पोजीशन, ठीक है। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। इमेज क्या करता है, इमेज यहाँ से इधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा, मतलब फोकल लेंथ is the maximum image distance for concave lens. Focal length is the maximum image distance
फॉर कनकेव लेंस। ओके, हाँ, साइन कन्वेंशन सेम सिमिलर है एकदम, जो जैसा हम लोगों ने लेंस मिरर में पढ़ा था उसी तरह से एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पे क्या था, ऑल डिस्टेंसेस वेर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। ओके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे किधर है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तुम्हारा इस साइड है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन इज कंसिडर नेगेटिव। ओके, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ओके, बस यही है। साइन कन्वेंशन तुम्हारा जो है जो सॉरी मिरर में जिस तरह फॉलो हो रहा है उसी तरह फॉलो हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो आपको कनकेव लेंस सॉरी कन्वेक्स लेंस है, रे आया इधर चला गया फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली द रे हैज़ द रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू फोकस, एक्चुअली इट कैन पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड the the focal length is right side of the lens, so it will be positive. This is the direction of incident ray, it will be positive. ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव सॉरी कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ओके, कनकेव लेंस का क्या होता है, कनकेव लेंस ऐसे करके ये डाइवर्ज कर जाता है, तो इसको हम लोग पीछे तरफ, जो फोकस है ये पीछे तरफ आता है, राइट। तो किधर आता है ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला जैसा ही है, यहाँ पे मिरर फार्मूला में प्लस होता है और कुछ नहीं होता है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे प्लस होता है बस। ओके, लेंस फार्मूला क्या है, यहाँ पे माइनस आ गया। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंसेस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। हाँ, एच आई बाई एच ओ, मैग्निफिकेशन इज एच आई बाई एच ओ। और उसके बाद जो मैग्निफिकेशन है वी बाई यू होता है, माइनस वी बाई यू नहीं होता है, वी बाई यू होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना वी बाई यू होता है, नॉट माइनस वी बाई यू। ओके, मतलब लेंस में क्या होता है वी बाई यू, और मिरर्स में क्या होता है माइनस वी बाई यू। ठीक है, ये माइनस वगैरह का चक्कर केवल वो जो है ना मिरर के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितना भी होगा उसका रेसिप्रोकल करोगे जो भी आएगा वो पावर ऑफ ए लेंस बोला जाता है उसको। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, इसको आपको मीटर में लिखना पड़ेगा फोकल लेंथ, और ये एसआई यूनिट में आपको आंसर देगा। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा 1/मीटर। 1/मीटर को हम लोग बेसिकली डायोप्टर भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर को भी आप लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। देखो हमने बोला था कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है रीजन के साथ में, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया तो पावर पॉजिटिव हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया तो पावर नेगेटिव हो गया। ओके, ओके, तो ये क्या है, इसमें जो है ना पावर को अगर मान लो 2-3 लेंस जो है इस तरह से जोड़ दिया है, 2-3 लेंस इस तरह से जोड़ दिया है। ओके, मान लो इसका पावर P1 P2 P3 P4, तो व्हाट इज द कंबाइंड पावर, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ओके,
ये बस ऐड कर देना। मान लो बीच में अगर ये कनकेव लेंस आ गया, कनकेव लेंस आ गया यहाँ पे आपने ये वैल्यू, ये मान लो कि 4 डायोप्टर का है, ये 2 डायोप्टर का है, तो व्हाट इज द टोटल मैग्नीफिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका ये -4 और +2, तो -2, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सिंपली। ओके, एक चीज छूट गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। क्या होता है, देखो ये पानी है, ये नॉर्मल बना दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, 1 ये 2 1 ये 2, देखो नंबर 1 जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट होके नंबर 1 की तरफ चला गया, रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन नंबर 2 जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट होके किधर चला गया, अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में क्या है, डेंसर मीडियम में पानी है और ऊपर में हवा मान लो, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नंबर 2 वाले केस में इतना ज़्यादा बेंड कर गया कि 90 डिग्री हो गया ये, कि 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगा देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये वाला वाटर है, ये वाला एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, एंगल आई, तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है, the refractive index of water with respect to air equal to sin I divided by sin R, sin I sin R, sin 90, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और न्यू डब्ल्यू ए
तो साइन हरे कृष्णा। तो हाँ, यहाँ पे ये वाला तो 90 हो जाएगा ना। साइन आर क्या है, आर याद आ रहा है, इस तरह करके फिगर हमने बनाया तो ये वाला 90 हो जाता था। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। ठीक है, जिस एंगल पे 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ उस एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आई के जगह में क्या लिख देंगे, एंगल सी। ठीक है, और नीचे में 1, इसका मतलब कि साइन सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो, ये वाला क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री पे बेंड किया था, और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या करता है, ये इधर में अब रिफ्लेक्शन सपोर्ट करने लगता है। मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये वाला अब सपोर्ट करने लगता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वाला जो था ये क्या था, ये वाला 90 डिग्री पे बेंड करने के लिए रहा था। ओके, और थोड़ा सा हम अगर डेविएट कराएं इसको तो ये 90 से के ज़्यादा और क्या रिफ्रैक्ट करेगा, ये क्या करता है, पानी में ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ में आया। और क्या छूट गया, ओके। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था इस तरह करके कि सर अगर इस तरह कर रहे हैं और नीचे में अगर हम इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दें तो क्या इमेज बनेगा। बोले हाँ बिल्कुल बनेगा, इमेज तो बनेगा ही, इमेज तो बनेगा। लेकिन होगा क्या, एक्चुअली ये वाला इमेज तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज से बन रहा है ना। तो उस समय मान लो इसका इंटेंसिटी 100 था, इधर जब हम इसको कवर कर दिए तो इंटेंसिटी क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, इसका इंटेंसिटी हो जाएगा 50, मतलब इंटेंसिटी घट जाएगा लेकिन बनेगा इमेज। ओके, और क्या है, हाँ विजिबिलिटी बता देते हैं थोड़ा सा। ओके, डिस्पर्सन, ये भी कोई लोग पूछ रहे थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी देख लो। प्रिज्म के थ्रू जब वाइट लाइट हम लोग सेंड करते हैं तो ये क्या करता है, ये वाइट लाइट पे स्प्लिट कर देता है 7 डिफरेंट कलर्स को। ठीक है, विबग्योर, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स में तोड़ देता है। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना वायलेट सबसे नीचे में रहता है। ओके, देखो होता क्या है एक्चुअली, ये वाइट लाइट जो है ना, वाइट लाइट कंटेन 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, और इसी में ये 7 डिफरेंट कलर्स हैव 7 डिफरेंट स्पीड्स एंड वेवलेंथ्स। फ्रीक्वेंसी सबका सेम रहेगा क्योंकि जो भी सोर्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो यहाँ पे टॉर्च है, ये टॉर्च का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो सारे 7 डिफरेंट कलर्स का फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा दो सबका स्पीड और वेवलेंथ।
ओके, तो जो साउंड चैप्टर में V इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन आप लोग पढ़े थे, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखो, तो जैसे ही ये आता है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आता है ये क्या करता है, बिकॉज अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का अलग अलग स्पीड होता है, तो जो भी है ये वायलेट अपना स्पीड के हिसाब से ऐसे करके रिफ्रैक्ट कर जाता है, और रेड जो है अपना स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करता है। ओके, तो मतलब थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि इसमें इसका रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे कि ये पानी है और ये ऊपर से आप ऐसे करके लाइट को भेज रहे हैं ऊपर, सपोज यहाँ भी पानी है यहाँ भी पानी है, तो यहाँ पे तो कोई डिविएशन नहीं होगा, इस तरह करके चला जाएगा। अगर मान लो ये ग्लास है ये भी ग्लास है, तो ऊपर से नीचे तक कोई भी डिविएशन नहीं होगा, अपना आराम से चला जाएगा, ठीक है। और मान लो कि ये दूसरे टाइप का ग्लास है, तो थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट करेगा, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज नॉट मच डिफरेंट। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम the speed of light in this medium and speed of light in this medium is not much different for red color। ओके, तो यहाँ पे तो हाईएस्ट स्पीड है ना, ये तुम्हारा ये वैक्यूम है या एयर है, एयर में लाइट का स्पीड सबसे हाईएस्ट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बाद में जब ये इस पर घुस जाता है तो रेड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, रेड का स्पीड इज हाईएस्ट। और ये देखो ये सबसे ज़्यादा डेविएट कर गया वायलेट, तो वायलेट का स्पीड सबसे कम होता है। तो अभी आप लोग ये से भी कंपेयर कर सकते हो V इक्वल टू एफ लैम्डा से, ठीक है। तो V हो गया तुम्हारा स्पीड, ओके, F कांस्टेंट है, तो लैम्डा, इसका मतलब क्या हुआ, रेड का लैम्डा सबसे कम होगा, रेड का स्पीड, यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा है और लैम्डा सबसे कम है, यहाँ पे स्पीड सबसे कम और लैम्डा सबसे ज़्यादा। ओके, इस तरह से कर सकते हो आप लोग। ओके, तो सेकंड फेज पे भी तो वो स्प्लिट हो, मतलब ऑलरेडी वो स्प्लिट था, तो सेकंड फेज पे भी स्प्लिट होगा, होगा क्या अब, वाइट लाइट स्प्लिट। यहाँ पे अगर इस तरह का दूसरा प्रिज्म अगर एकदम सिमेट्रिकली लगा देते हो, सच दैट कि जो भी कलर्स हैं सारे रिफ्रैक्ट करके एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट हो जाए बाद में, ठीक है, तो आपको एक अगेन एक वाइट लाइट दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो ये कंडीशन ला पाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, बहुत सिमेट्रिक होना पड़ेगा, और जो प्रिज्म्स हैं वो आइडेंटिकल होने पड़ेंगे, तब जाके इस तरह से होने लगेगा। ओके, तो ये थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में था। ओके, और क्या है, हाँ देखो, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी हम बताते हैं कोई भी चीज़ का सरफेस का, जैसे कि अभी आप स्क्रीन देख रहे हो एकदम वाइट कलर का, इसका मतलब क्या है, जो भी सोर्स है वाइट लाइट का, आपको जो मोबाइल का सोर्स है या लैपटॉप स्क्रीन का सोर्स है, उधर से जो वाइट लाइट आ रहा है उसमें सारा कलर है, सारा कलर है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक लाइन बना दिया पिंक कलर का, तो ये आपको पिंक कलर का दिखने लगा, ठीक है, बिकॉज इट दिस पर्टिकुलर कलर इज, दिस पर्टिकुलर लाइन इज एमिटिंग ओनली पिंक कलर। ओके, तो इस तरह से हम लोग को दिखता है, हम लोग को अलग अलग कलर्स दिखते हैं, राइट। तो जो कलर जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आएगा हमको वो दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये दीवार है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का मान लो, कलर चेंज करने का ऑप्शन है क्या, कलर चेंज करने का ऑप्शन है, थोड़ा झमेला हो जाएगा, ठीक है, जाने दो। मान लो कि ये एक रोज़ है, ठीक है, मान लो ये एक रोज़ है, तो ये रोज़ आपको रेड कलर में ही दिखेगा, रेड, वाई, बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ओनली रेड कलर। वाई इट इज़ हैपनिंग, समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस। रेजोनेंस आईसीएससी में है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि
एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट करना। ठीक है, तो अगर आप ये रोज़ का जो पेटल्स है उसको अगर आप देखोगे जूम इन करके, तो उसमें इस तरह से एनर्जी रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, और जो लाइट है, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, ठीक है, तो लाइट का एनर्जी हो जाता है E = H F। ओके, और एच क्या है? एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग देखो गूगल सर्च करके। एग्जैक्टली हमको याद नहीं, आई थिंक 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, एक बार चेक कर लो ये वैल्यू, हमको श्योर नहीं है। ठीक है, तो अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी एफ है तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? H × F। तो मतलब कि लाइट इज एन एनर्जेटिक थिंग। ठीक है, तो अगर जिस तरह से मान लो कि पेटल को हम लोग ये करते हैं, रोज़ पेटल ये एक ले लिया, इसके अंदर में क्या हमने बोला, एनर्जी रिसेप्टर्स होते हैं इस तरह करके। ठीक है, तो जिस तरह से जब जैसे ही वो वाइट लाइट इस पे पड़ता है, तो वाइट लाइट का अभी देखो, अभी अलग अलग ये का अलग अलग एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, जो हमने जैसे वाइट लाइट ली है, ठीक है, तो वाइट लाइट का E = H F करोगे, तो ये F जो है ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज द वाइट लाइट हैज़ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, मतलब ऑल द कलर्स। ठीक है, तो सारे कलर्स का सेम फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। अभी क्या है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लैम्डा अलग अलग है। ओके, लैम्डा अलग, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो ये वाला जो एनर्जी रिसेप्टर से क्या करेंगे, सपोज मान लो ये रेड कलर का है, तो वाइट लाइट आया, और वाइट लाइट में जो रेड कलर का लैम्डा है, और इस मटेरियल का जो रेजोनेटिंग लैम्डा है, वो दोनों सेम हो जाता है। तो ये क्या करता है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक करने लगता है, बाकी सारा को एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, अगर तुम इस पेटल को अगर तुम वाइट लाइट में देखोगे, ठीक है, वाइट लाइट, वाइट लाइट में देखोगे तो तुमको कैसा दिखेगा? रेड। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट में रेड कलर भी है, और ये रेड कलर रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसी पेटल को लेके अगर तुम रेड रेड लाइट में देखोगे, रेड लाइट, तो तुमको कैसा दिखेगा? ये रेड ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेड लाइट में रेड है, और ये रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है। ओके, अभी देखो, अगर तुम इसको किसी और कलर में, मतलब वाइट और रेड में तुमको ये रेड दिखेगा, लेकिन अगर तुम किसी भी और दूसरा कलर में ले लो, मान लो कि ग्रीन लाइट ले लो, ग्रीन लाइट, तो क्या होगा? ये तुमको ब्लैक कलर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर आ रहा है, और ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो तुमको किस में दिखेगा? ब्लैक कलर में। ओके, ये ब्लैक कलर में दिखेगा तुमको। फाइन। अगर मान लो कि कोई इस तरह की, ये रेड कलर का है, और यहाँ पे मान लो रेड प्लस ग्रीन लाइट है, रेड प्लस ग्रीन लाइट का कॉम्बिनेशन का लाइट तुम मार रहे हो उस पर, तो तुमको ये रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि इसमें रेड कलर है, और ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट करने में कैपेबल है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये जो है ना, ये रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर अलग अलग तरह का। तो अभी हम पेटल लेके चल रहे थे, रोज़ पेटल। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, जैसे कि ये मान लो कि रेड प्लस ब्लू, ये दोनों को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। तो वाइट लाइट को अगर तुम देखोगे, तो रेड प्लस ब्लू, वाइट में तो रेड प्लस ब्लू दोनों है, तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, तो जो भी है, वाइट, रेड और ब्लू कैसा दिखने लगता है जी? आई थिंक मजेंटा दिखने लगता है ये, मजेंटा। तो तुमको मजेंटा ये दिखने लगेगा, रेड प्लस ब्लू। ठीक है, और अब तुम इसी चीज़ को अगर रेड, ये मजेंटा कलर का है, अगर तुम रेड लाइट में देखोगे, रेड लाइट में, तो तुमको रेड दिखेगा। ये क्यों? क्योंकि ये इसमें केवल रेड लाइट है, और ये रेड लाइट रिफ्लेक्ट करने के कैपेबल है। ठीक है, अगर मान लो वही चीज़ को तुम फिर से ले लो,
वही चीज़ को फिर से ले लो। और ये मजेंटा है और तुम ब्लू लाइट में देख रहे हो तो क्या होगा, तुमको ये ब्लू कलर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि इधर से ब्लू कलर है आ रहा है और दिस थिंग इज कैपेबल ऑफ reflecting blue light also along with red light, but you don't have red light, you have blue light, so you will be able to see blue color. Okay. ठीक है। और मान लो कि ये मजेंटा कलर है और यहाँ पे रेड प्लस ब्लू लाइट तुम आ रहा, मतलब मजेंटा लाइट तुम मार रहे हो इस पर, तो ये कैसा दिखेगा? मजेंटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेड भी है जो कि ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ब्लू भी है जो भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। तुमको रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों मिक्स होकर दिखेगा, यानी कि मजेंटा दिखेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कि कौन सा लाइट में क्या कलर दिखेगा, ये वाला चीज़ बहुत इजीली हम समझा दिए। ये वाला आप लोग मिस्टेक मत करना। आई थिंक ये कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है। आई डोंट थिंक ये 10th में अभी तक पूछा है। 10th में पूछेगा तो कर देना ये वाला चीज़। ठीक है। बहुत सारा चीज़ अपडेट हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या सिलेबस रखेगा नहीं रखेगा ये लोग। ओके। और 10th क्लास में पता नहीं बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सो ओके, आई डोंट थिंक बोर्ड एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो जो 10 कुछ 5+3+3+4 ये किस तरह का कोई सिस्टम है जो भी लागू हुआ है। पता नहीं 10th बोर्ड होगा कि नहीं होगा। सो एक बार चेक कर लो। एज़ फार एज आई रिमेंबर जब हम पढ़े थे तो 10th बोर्ड नहीं होगा, डायरेक्टली 12th बोर्ड होगा। ठीक है। तो हायर कॉन्सेप्ट सीख के रखना तो बनता ही है। ये 11th क्लास में फिर हड्डी पसली एक हो जाएगा अगर हायर कॉन्सेप्ट नहीं सीख के रखोगे तो। ओके। ओके। कलर्स का और एक देख लो, इवेंट डायग्राम एक रहता है। रेड ब्लू ग्रीन, ये रेड ब्लू ग्रीन जो है ना, ये प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स हैं, मतलब इनको बनाने के लिए दूसरे कलर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके। ये तीनों कलर मिल जाते हैं तो वाइट कलर बनता है। ओके। रेड और ब्लू मिलते हैं तो मजेंटा कलर बनता है। रेड और ग्रीन में येलो बनता है और ब्लू और ग्रीन में श्यान बनता है। ठीक है। तो ये सारे कलर्स को तुम देखो मोबाइल में खोज के किस तरह से मिलता है। ठीक, गूगल सर्च में मारोगे इमेजेस में तो तुमको कलर दिखेगा। ये मजेंटा, मजेंटा इज समथिंग लाइक दिस ओनली, जिस तरह हम लिख रहे हैं। ठीक है। और श्यान होता है ओशन ग्रीन। ओशन ग्रीन। ओके, दैट इज कॉल्ड श्यान। और येलो तो सबको पता ही है। ठीक है। तो इजीली इसको याद रख सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो श्यान मजेंटा। रेड ब्लू ग्रीन येलो श्यान मजेंटा। रेड ब्लू ग्रीन येलो श्यान मजेंटा, इस तरह से आता है। ठीक है। इजी है जी। तुम कलर्स याद रखोगे तो अपने आप ये रेड ब्लू ग्रीन, उसके बाद येलो श्यान मजेंटा। ठीक है। इजी है। ओके। ओके। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कुछ अगर छूटा है तो मुझे बताओ। ओके। क्वेश्चंस करते रहो जी, तुम लोग क्वेश्चंस करते रहो, मुझे पूछते रहो। ओके। टफ टफ क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो हम आए टाइम आपको बताते रहेंगे। ओके। क्वेश्चंस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितना हाई लेवल का टफ लेवल का क्वेश्चन बनाओगे उतना सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि 11th क्लास नहीं है, 10th क्लास में आप लोग अच्छे से चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है। 11th क्लास में सबका हड्डी पसली निकलने लगता है। ओके। इसलिए तुमको विश्वास नहीं है तो तुम क्लास 11th वाले बच्चों से जाके बात करो। हम बोल बोल के थक गए थे उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो लोग क्लास 11 में फिर से चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे फिर से? ओके। क्लास 10th से सीखो। ओके। जो अर्जुना क्लास हो रहा है वो वाला अच्छा से ध्यान से दो। जो अर्जुना क्लासेस नहीं है जिनको तो एटलीस्ट फिजिक्स में हम उतना हाई लेवल करके बता ही देते हैं। आई डोंट थिंक ये कलर वाला आप लोग के सिलेबस में था। ठीक है। तो ये आपकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग नेक्स्ट जब रीशफलिंग होगा तब अर्जुना बैच में घुस सकते हो, जो लोग नहीं है तो। और जो लोग अर्जुना बैच को सस्ते में ले रहे हैं वो लोग तो फिर तो पता चलेगा ही। ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देखो। ओके। और
कुछ अगर छूटा है तो मुझे बताना, ठीक है। हम थोड़ा याद कर लेते हैं, कुछ अगर छूट गया तो। हम्म, ठीक है। ठीक है, अगर कुछ छूटा है तो मुझे बताना, हम उसको फर्दर फ्यूचर वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है। हम अपनी तरफ से भी रिसर्च करके देख लेंगे। ओके। हरे कृष्णा। जो भी क्वेश्चंस हम अटैच कर रहे हैं आप लोग उसको सॉल्व करना, ठीक है। असाइनमेंट्स में आप लोगों को दे रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग करना। वेदर यू आर एबल टू सबमिट और नॉट दैट इज अनदर थिंग, बट यू शुड फिनिश दोज क्वेश्चंस। ओके। हरे कृष्णा।